अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। हमें कुछ फंक्शन दिए गए, उनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पहला पार्ट है इसका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 - एक्स। हमने इनकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी। हमारे पास अगर लीनियर फंक्शन आ जाता है, देखना इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन आ है। लीनियर फंक्शन की डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। एज जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। मतलब अगर हम फॉर ऑल एक्स की वैल्यू पुट करवाएं आर में से, रियल नंबर में से, तो ये जो फंक्शन होगा डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं बनेगा। अगर अनडिफाइंड बन जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किलात होती है, मतलब वो डोमेन नहीं देता। फंक्शन ऑलवेज होना चाहिए डिफाइंड। इसलिए यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम रियल नंबर में से उठाएं और पुट करें तो हमारे पास आंसर डिफाइंड आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा जो बिलोंग करेगा r से। तो डोमेन इसकी हो गई सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू r। और रेंज भी लीनियर फंक्शन की सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो ये है हमारे पास पहला पार्ट इसका। दूसरा पार्ट है हमारे पास जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल की जजर। अगर हमारे पास जजर वाला क्वेश्चन आ जाता है तो उसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड करें, तो ये बात याद रखनी है कि जजर के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं आना चाहिए। अगर हम x की जगह पे कोई वैल्यू पुट करवाएं रियल नंबर में से, तो जजर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जजर के अंदर जो वैल्यू है x+2, उसे हम लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये जमा का दो उधर जाके -2। मतलब अगर हम फंक्शन के अंदर -2 या 2 से बड़ा नंबर पुट करवाएं तो हमारे पास जजर के अंदर माइनस नहीं बनेगा। अब देखें ये एक रियल लाइन है, -2 -1 -3 0 1 2 अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अगर हम ये वाले नंबर पुट करें -2 से, -2 या -2 से बड़े नंबर, -2 से बड़े नंबर कौन से, -1 0 1 2 3, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसकी डोमेन हो गई हमारे पास, -2 भी शामिल है क्योंकि ये ग्रेटर और इक्वल भी है। -2 से कहां तक जा रही है ये वाली लाइन, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो -2 को क्लोज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, और इसको ओपन, क्योंकि -2 जो है इसमें शामिल है। फॉर डोमेन पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 इन g ऑफ x के अंदर। -2 पुट करेंगे हम g ऑफ x के अंदर, देखेंगे कि ये -2 क्या करता है, आंसर क्या देता है। पुट करवाया हमने g ऑफ -2 इक्वल x की जगह पे -2 + 2, आंसर आ गया इसका -2 + 2 0, और 0 की जजर का आंसर आ जाता है 0। मतलब -2 पुट करवाने से हमारे पास आंसर आ रहा है 0। उसके बाद -1 जब पुट करवाएंगे 1 आएगा। तो इसकी रेंज जो होगी, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव, इसकी जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 भी इसमें शामिल होगा। तो ये इसकी रेंज आ गई। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, ये फंक्शन होता है पीस वाइज फंक्शन। तो डोमेन ऑफ जी लिखते हैं
डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब देखें, पहला जो पार्ट है उसने कहा है कि x लेस देन और इक्वल टू -2, मतलब हमारे पास ये लाइन है -2, -1, -3। x पुट करना है हमने -2 या उससे छोटे नंबर, ये -2, -3, -4 ये वाले छोटे नंबर हैं। मतलब ये लाइन जा रही है -2 टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये -2 इसमें शामिल होगा। यूनियन, फिर वो कहता है एक्स पुट करना है -2, एक्स ग्रेटर देन -2, मतलब -2 से बड़े नंबर कौन से हैं, -1, 0, 1, 2, ये -2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब यहाँ पे -2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। जब इनका यूनियन लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी यहाँ पे तो है, इसमें नहीं है, मतलब यूनियन के अंदर सारी चीजें लिख लेते हैं, -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। उसके बाद इसकी रेंज फाइंड करते हैं। फॉर रेंज पुट x इज इक्वल टू -2 इन g ऑफ x के अंदर। जब इस फंक्शन के अंदर -2 पुट करवाएंगे तो हमारे पास रेंज निकलेगी, ये बन जाएगा -2, ये 6, -2 12 जमा 7, माइनस के 5, फिर अगर -3 पुट करवाते हैं इसे लिखेंगे, देखिए ना ये माइनस वाले नंबर आ रहे हैं, तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -5 यूनियन। जब इसके अंदर पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो आएंगे वो पॉजिटिव वाले आएंगे। अगर पॉजिटिव वाले आ रहे हैं तो इसका आंसर बन रहा है हमारे पास -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव, ये इंक्लूड नहीं है, ये वाला इंक्लूड है। तो जब इनका यूनियन लेंगे -इन्फिनिटी टू 10, तो ये इसकी रेंज आ गई। देखिए मैं यहाँ पे रफली समझा देता हूँ कि रेंज किस तरह। -2 ऊपर पुट करवाया था हमारे पास फंक्शन के अंदर 6 -2 प्लस 7, तो इसका आंसर बना था हमारे पास 5। अगर -2 से छोटे नंबर -3 पुट करवाते हैं, -3 पुट करवाएंगे तो ये 6 -3 प्लस 7, तो ये हमारे पास फिर आंसर आएगा -18 जमा 7, तो आंसर बचा -11। मतलब ये माइनस वाले नंबर आ रहे हैं, कहां तक, इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। अगर दूसरी साइड पे 2 पुट करवाते हैं इस फंक्शन के अंदर 4 -3 -2, तो आंसर माइनस माइनस प्लस 10 बन गया। अगर 3 पुट करवाते हैं, बिलफर्ज 3 पुट करवाते हैं, -3 -3, तो आंसर बनेगा माइनस प्लस 13, तो 13। इसका लास्ट क्वेश्चन है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 मॉडुलस। अब मॉडुलस फंक्शन आ गया तो इसको हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू, एक दफा जमा में लिखते हैं एक दफा माइनस में, इफ x माइनस 5 ग्रेटर और इक्वल टू 5 दैट इंप्लाइज x ग्रेटर और इक्वल टू 5। एक दफा माइनस के साथ लिखेंगे x माइनस 5 इफ x माइनस 5 लेस देन 0, तो ये बन जाएगा x लेस देन 5 पुट करवाएंगे। अब इसकी डोमेन ऑफ g ऑफ x, तो वो जब हम इसमें 5 या 5 से बड़े नंबर पुट करवाएंगे, बड़े नंबर कौन से आएंगे, ये देखें हमारे पास लाइन है 5 6, पार्ट नंबर 4 है g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 मॉडुलस। तो मॉडुलस जब हम खत्म करते हैं तो इसकी एक दफा जमा में लिखते हैं एक दफा माइनस में। एक दफा हम लिखेंगे इफ कंडीशन होती है x माइनस 5 ग्रेटर देन 0,
तो ये 5 उधर जाके प्लस का माइनस के साथ देखेंगे उस वक्त फिर ये लेस देन 0, ये माइनस उधर जाके 5 लेस देन 5 हो गया। उसके बाद डोमेन इसकी देखें, पहले फंक्शन के अंदर हम पुट करवाएंगे x के 5 के बराबर या 5 से बड़े नंबर, ये वाले 5 6 7 8 9 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, और इधर माइनस इन्फिनिटी, मतलब 5 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे 5 इंक्लूड हो गए क्योंकि इक्वल है यूनियन। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब छोटे नंबर पुट करवाएंगे। छोटे नंबर कौन से आएंगे, 5 से 4 3 माइनस इन्फिनिटी टू 5। अब ये दोनों ओपन रखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये 5 भी शामिल नहीं होगा। जब इनका यूनियन लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज के लिए फंक्शन के अंदर पुट करें x इज इक्वल टू 5, g ऑफ 5 इक्वल 5 माइनस 5, आंसर बनेगा 0। तो इसकी रेंज जो निकलेगी, रेंज ऑफ g ऑफ x 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये 0 शामिल होगा, इन्फिनिटी शामिल नहीं होती।